राधे राधे भगवान जी। साधकों के लिए ये लक्षण है जिसका मन एकाग्र हो। साधक कौन है? जिसका मन एकाग्र हो। कहाँ? भगवान में। विषयों में आसक्ति ना हो। विषय कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय होते हैं, इनमें उसकी आसक्ति ना हो। देखने का शौक, सुनने का शौक, बोलने का शौक, खाने का शौक, छूने का शौक, भोगों का शौक साधक को नहीं होता है। उसके लिए जीवन में ये सब चीज़ें वैसे होती हैं, ठीक है तो ठीक है, भगवान ने दिया है। दुनिया भगवान की है, मेरी तो है नहीं, भगवान ने दिया है, ठीक है। उसको शौक नहीं होता, दुनिया का शौक नहीं होता। तो विषयों में आसक्ति ना हो। भूख लगने पर जो मिले वो खा ले। ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये बनाओ, वो बनाओ, फलाना मंगाओ, फलाना ऑर्डर करो, स्विगी से मंगाओ, कौन कौन से हैं ये, ज़ोमैटो से मंगाओ, और स्विगी नहीं है, वी फास्ट है, ये है वो है, इससे मंगाओ, उससे मंगाओ, होटल से मंगाओ, फलानी चीज़ मंगाओ। तो ये सब साधक के जीवन में बातें लगभग क्योंकि गृहस्थी बैठे हैं सारे। अब यहाँ भेद हो जाएगा। साधक कौन से उसका है? वर्णाश्रम का। ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, या ये 3 तो एक तरफ हो गए, या गृहस्थी है। गृहस्थी है तो उसके लिए लिमिटेशंस, बंधन कम हो जाएंगे। उसको स्वतंत्रता रहेगी थोड़ी कि मेरा मन भगवान में लगे, वो मोर इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि मैं ये नहीं मंगाता साहब, मैं ये नहीं खाता साहब, अंडा मैं नहीं खाता। अंडा तुम नहीं खाते लेकिन और चीज़ें खा जाते हो। गीता भगवान एक बात कहते थे, सास आके कहती है हमारे घर में अंडा, मीट, मच्छी तो आता ही नहीं है, प्याज, लहसुन भी नहीं आता है, हम तो सात्विक भोजन खाते हैं, हम नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन हैं। तो गीता भगवान कहते थे उन बूढ़ी माई से, तू अपनी बहू का कितना खून पी गई, क्या वो नॉन वेज नहीं है? तो हम लोग जो गृहस्थ में रहते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे भाव। हमारे भाव अधिक महत्वपूर्ण हैं रादर देन के अपेक्षाकृत उन बातों के जो स्थूल बातें हैं। हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, मतलब आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। भाषा क्या होता है ना, कोई बात कहनी होती है तो उसके तेवर भी बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है। तो उस तरह से मैंने एक बात आपको कहने का प्रयास किया है। मेरी बात को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। शब्दों को मत पकड़िए, भाव को कैच करिए। ये वो समय है, शब्द तो जो भी हैं, भाव ये है आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोच कैसी है, सारा दारोमदार, सारा उत्तरदायित्व इस बात पर है हमारी सोच कैसी है। सोच खराब है तो आप कुछ भी खाओ मत खाओ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने ही सात्विक हो, आप कितने ही ब्राह्मण हो, कितने ही नाम जप करते हो, कुछ भी करते हो आप, अगर आपकी सोच खराब है तो सब बेकार है। बुराई भलाई पड़ी है मन में, राग द्वेष पड़ा है मन में, इसकी बुराई उसकी बुराई करते रहो, कुछ भी आपके अंदर वाला गवाही देगा। तुम इस लायक नहीं हो कि भगवान मिले तुम्हें, आपके अंदर वाला गवाही दे देगा खुद कि तुम इस लायक नहीं। हम तो इतना नाम जप करते, 64 माला करते रोज की, तो क्या करें? रखो अपने पास। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, प्रेम नहीं है, दूसरों के प्रति शुद्ध भाव नहीं है, सबका भला नहीं चाहते, तो सारी चीज़ें रखे रहो। जो साधन करते हो, भजन करते हो, रखो अपने पास, कोई नहीं मानेगा। एक आदमी आया दादा भगवान के पास, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। दादा भगवान ने कहा तुम्हारे घर पे चल के करेंगे, मैं आपसे शास्त्र की बहस करना चाहता हूँ, ज्ञान आप भी बोलना मैं भी बोलूँगा, देखें कौन जीतता है। दादा भगवान ने कहा तुम्हारे घर पे चल के करेंगे यही चीज़। भाग गया, फिर कभी नहीं आया, क्योंकि वहाँ बीवी जो है टांग खींच लेती, सब सही कर देती। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, ये तुमने क्या बोला, बीवी सब सही कर देती।
तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम लोग गृहस्थी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा है भगवान की, न तो कपड़ा बदला है न कुछ और बदला है, खान पान ये वो इस पर ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, ज़रूर आए हैं, क्यों नहीं। पहले हम कुछ गलत काम करते थे, अब नहीं करते हैं, कुछ गलत खा लेते थे, अब नहीं खाते हैं, कुछ गलत बातें करते थे, अब नहीं करते हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन हमारे ऊपर उतने बंधन नहीं है जितने सन्यासियों पर बंधन है। वानप्रस्थी के ऊपर भी बंधन होते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए भी बहुत सारे परहेज हैं। साधक के लिए विषयी पुरुषों का संग और विषयों में प्रेम ये पतन के कारण हैं। जो साधक होते हैं उनको विषयों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ज़्यादा बात न करे, ज़्यादा भोगों में न जाए। देखिए मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आप अब शब्द कैच करिएगा। ज़्यादा बात न करे, व्यर्थ की बातें, काम की बात करे, बिजनेस है तो बिजनेस की बात करे, घर में है तो घर की बात करे, पर आलतू फालतू बात न करे। भोगों में ज़्यादा न जाए, जितना आवश्यक है उतना। शब्द स्पर्श रूप, ज़्यादा देखने का, भले हम गृहस्थी हैं पर ज़्यादा देखेंगे इधर उधर तो भगवत भाव नहीं बनेगा। रस भोजन का, ज़्यादा चटक मटक है ना, तड़क भड़क क्या बोलेंगे उसको, चटपटा मसालेदार तला भुना ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत होगी। कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। गंध एनवायरनमेंट हमारा, उसको साफ़ सुथरा रखें। कोई परफ्यूम वर्फ्यूम का इस्तेमाल न करें, कोशिश करके कम से कम। कभी कोई पाउडर डालना होता है, उसमें खुशबू होती है, वो ठीक है, वो तो नेचुरल है, जैसा आता है क्या करेंगे, जैसा आता है वैसा आता है। तो साधक जो हैं विषयी चीज़ों से परहेज रखते हैं, अपने को नियंत्रण में रखते हैं। साधक को चाहिए कि भगवान से प्रेम बढ़ाता चले। जो मैं देखकर आपको अंदाज लगा रहा हूँ वो ये है कि आप 10% सत्संग में हैं, 90% संसार में हैं। आप बोलो कुछ भी, तो अब क्या करें? बोला आज से हम क्या करें? आज से हम ये करेंगे, हम 5 साल का टाइम देते हैं अपने को, भगवान से प्रेम बढ़ाते जाएंगे। धीरे 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 सत्संग को बढ़ाएंगे, थोड़ा प्रॉपरली सीरियसली सत्संग सुनेंगे, सीरियसली उसमें इन्वॉल्व होएंगे। किसी एक के साथ थोड़ा कोशिश करेंगे सत्संग सुनाने की, वो चला जाएगा तो किसी दूसरे को सुनाएंगे, वो भी चला जाएगा तो किसी तीसरे को सुनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करेंगे। भोगों से, विषयों से मन को हटाएंगे। 5 साल हम अपने को देते हैं, ये अभ्यास हम आज से शुरू करते हैं। सत्संग में मन को ज़्यादा लगाएंगे और संसार से हटाएंगे। तो साधक को चाहिए कि भगवान से प्रेम बढ़ाता चले। साधक को सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, परंतु किसी से कुछ कहे ना। दुनिया की बातें साधक कम से कम करे, और लोग करते हैं तो उनको करने दे, उनको कुछ ना कहे। ठीक है भैया, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वैसे ठीक है। पाप कर्म, छल कपट, धन की कामना, स्त्री में आसक्ति, मान बढ़ाई की इच्छा, सुख आराम की इच्छा, पर निंदा, पर चर्चा की आदत, गर्व तथा पाखंड, पाखंड दिखावा, दोषयुक्त मनुष्यों का संग, जिनमें दोष होते हैं उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। संग का रंग बहुत ज़्यादा चढ़ता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, शब्द और भाव दोनों पकड़िएगा। संग का रंग बहुत ज़्यादा चढ़ता है। आप जैसे लोगों का संग करेंगे वैसे आपके मन पर रंग चढ़ेगा। एक तोता था, राम राम कहता था, पंडित जी के पास था। एक कसाई के पास वो मारो काटो कहता था। कसाई एक दिन पंडित जी के उधर से निकल रहा था तो राम राम की आवाज़ आ रही, समझ गया तोते की आवाज़ है। अंदर झांका, तोता बोल रहा था राम राम। खटखटाया दरवाज़ा, पंडित जी क्या ऐसा हो सकता है? 1 हफ्ते के लिए आप ये तोता मुझे दे दो, मेरे तोते को राम राम सिखा देगा। पंडित जी ने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, अच्छा काम तो करना चाहिए। तो ये अच्छा काम मैं करता हूँ कि अपना तोता तुमको देता हूँ, 1 हफ्ता रखो। 1 हफ्ते बाद
कसाई दोनों तोते ले आया, पहचानो आपका कौन सा है? बोले हाँ हाँ। बोलो मिट्ठू राम राम, मारो काटो, दोनों बोलने लगे मारो काटो। अब पहचाने कैसे? गया, वो तोता भी गया। हमारा मन कैसा है? तोते के जैसा है। जैसे लोगों का संग करते हैं, गुरु का संग करते हैं तो सत्संग अच्छा लगने लगता है, ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगती हैं। संसारियों का संग करते हैं तो वो बातें अच्छी लगने लगती हैं। आप बताइए, आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, ध्यान दिया हो? यही कहानी है। तो संग का रंग बहुत चढ़ता है, इसलिए सावधान। साधक का मतलब ही है जो सावधान रहता है। मुझे किसका संग करना है वो उसको याद रहता है। पर चर्चा की आदत, दूसरों की बात कम से कम करिए। मैं कम से कम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग गृहस्थी में हैं और गृहस्थ में बहुत सारे कारण आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो कम से कम दूसरों की बात करें। पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म बताइए, हम लोग सत्संगी हैं, हम लोगों को पाप कर्म शोभा देगा? गलत काम, खराब काम, पाप कर्म नहीं करना है। छल कपट, बेईमानी, 420 हम लोग नहीं करेंगे। दुनिया वाले करते हैं तो ठीक है, करते हैं तो ठीक है, वो उनका कर्म उनके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। मान बढ़ाई की इच्छा, सुख आराम की इच्छा, बोले मान बढ़ाई ठीक है, थोड़ी बहुत होती है, अच्छी लगती है, कोई तारीफ़ करता है अच्छा लगता है। आप सब कितने अच्छे हैं, कितने शुद्ध पवित्र हैं, भगवान के बच्चे हैं, अच्छी बात है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, और बात भी सच्ची है, बात भी सच्ची है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। बताओ आप गलत बताओ, गलत करो इसको। आप बताइए कैसे हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? हम सब कहाँ से आए हैं? आप कहेंगे हम में तो बहुत बुराइयां हैं। वो ठीक है, मन में है बुराइयां, मन में है बुराइयां। आप आज सुधार लो, आज ठीक हो जाएगा। आज मतलब साल 2 साल लगाओ, बुराइयां हटा दो जीवन से, आप कर सकते हो। और हम भगवान के बच्चे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। एक माँ के 10 बच्चे होते हैं, 10 बढ़िया नहीं होते हैं। 2-3 बहुत बढ़िया होते हैं, 2-3 ठीक ठीक होते हैं, 2-3 थोड़े गड़बड़ होते हैं, 1-2 बिगड़ा हुआ होता है। क्या हो गया? ठीक है, हैं तो हम माँ के ही बच्चे। माँ तो नहीं कह सकती मेरा बच्चा नहीं है ये। अरे ऐसे गुस्से में कभी कह दिया वो अलग बात है, पर अंदर में उसे मालूम है 10 के 10 मेरे हैं। भगवान को मालूम है हम सारे उन्हीं के बच्चे हैं, ये भगवान को मालूम है। क्या हमें मालूम है कि हम भगवान के बच्चे हैं? बस ये बात साधक का काम होता है, वो इस बात को पक्का करता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। दिन में जब याद आ जाए अपने से कह दीजिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हम भगवान के बच्चे। जब याद आ जाए मत सोचिए मेरे में ये कमी है, मेरे में खराबी है, उस समय मत सोचिए। उस समय एक ही बात कहिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ, जैसा भी हूँ भगवान मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। उस समय मत सोचो आप। उस समय जब आप कह रहे हैं मैं भगवान आपका बच्चा हूँ, तो बस यही कहना है। मेरे में कमी आए, मेरे, ये मत कहो उस समय। बाद में करते रहना, कमी आए तो दूर करते रहना, ये सब पुरुषार्थ कहलाता है। तो पाप कर्म, छल कपट, धन की कामना, स्त्री में आसक्ति, मान बढ़ाई की इच्छा, सुख आराम की इच्छा, ये सब साधक में नहीं होती हैं। और जो गृहस्थी साधक हैं वो लोग धीरे धीरे इनको कम करते जाते हैं। अरे इनसे मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ। क्या तरीका है कम करने का? भगवान में मन लगाओ। भगवान की परसेंटेज बढ़ती जाए, धीरे धीरे 90% तक पहुंच जाइए। 10% घर के काम काज ये वो टाइम दे करके तो आप बिल्कुल मुक्त हैं एकदम। और ये एक जीवन में हम आराम से कर सकते हैं। भगवान ने बहुत लंबा जीवन दिया है सभी को, हम कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यस। दुनिया की मनाही नहीं है, दुनिया की मनाही नहीं है। आप करो काम, जितना करना है आपका मन है। आप सच्चाई से स्वीकार करो,
देखिए जी, सच्ची बात तो ये है कि मेरा 10% टाइम सत्संग में जाता है और 90% संसार में जाता है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा बस गुरु से, भगवान से प्रार्थना करो आप, हम सब गुरु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, कि हमारा मन भगवान में ज़्यादा लगे, बस, और कुछ नहीं कहना है। हर एक का अपना अपना अपनी जीवन है, अपनी ज़िंदगी है, क्या कह सकते हैं। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी गुरु का बच्चा हूँ, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी होती हैं, इसमें क्या बात है, क्या बुरी बात है। जैसा है वैसा है, सच्ची बात सच्ची होती है। कितना ही आवरण ओढ़ लो, आपको कोई बुराई दिख गई मेरी, फिर आप कहोगे नहीं इनमें तो ये बुराई है। मैं पहले ही कह रहा हूँ भैया मेरे में कमियाँ हैं, मेरे में कमियाँ हैं, मैं तो कह रहा हूँ। आपको दिखें तो आपकी मर्जी, आप देखते रहो। बाकी हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं, और हमको उन्नति करते जाना है, भगवान तक पहुंचना है, भगवान से मिलकर एक होना है। एक दिन आएगा जब सबका शरीर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। साधक को सांप्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। खूब चलते हैं सांप्रदायिक झगड़े, अखबार उठाओ तो दुनिया भर की बातें, फलाना दल ये कह रहा है, फलाना दल ये कह रहा है, फलानी पार्टी ये कह रही है, फलानी पार्टी, फलाने नेता ने ये भाषण दिया, फलाना वो ये कह रहा है, फलाना वहाँ उनकी तरफ से बोल रहा है, फलाने, दिमाग खराब हो जाता है। साधक लोग इस तरह की न्यूज़ नहीं सुनते हैं। भजन में रहो, घर का काम करो, बिजनेस करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये पार्टी फार्टी के चक्कर में पड़ेंगे ना, सारा टाइम खराब हो जाएगा। कुछ अच्छा काम करिए। कुछ लोग हैं जो संस्थाओं से जुड़े हैं, ऐसी जो सबके हित में लगी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्था भी कितना सबके हित में लगी हुई है, काम कर रहे हैं हम सबके लिए। उससे जुड़िए, उस काम से जुड़िए, कितना अच्छी बात है। अपना बिजनेस करिए, अच्छा काम करिए, क्या बेकार की पॉलिटिक्स और ये रो। हाँ, थोड़ी बहुत सुनने में आ जाती है, ठीक है, छोड़ो। साधक एकांत में रहने का अभ्यास करे। साधक को चाहिए थोड़ा समय एकांत के लिए निकाले, कम बोले, जितना जरूरी हो उतना बोलिए। किन्हीं किन्हीं को ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना, कोई भी हो सकते हैं, ज़्यादा बोलने की आदत होती है, तो कोशिश करिए थोड़ा अपने को संभालिए, थोड़ा सा कम बोलेंगे। उस समय नाम जप करने लग जाइए तुरंत। जो आपको भगवान का नाम प्रिय लगता है वो नाम का उच्चारण करने में लग जाइए। महामंत्र प्रिय लगता है, हरे कृष्ण, वो करने लगिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वो करिए। हे भगवान, हे नाथ, राम 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 राम, बेकार की बात नहीं करेंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तुरंत अपने को संभाल लीजिए। अगर बोलना शुरू भी कर दिया है, बीच में कहीं ध्यान आया, अरे हम तो बहुत बकवास किए जा रहे हैं, और रुक रहा नहीं है, मुंह तो बोले चला जा रहा है, तो क्या करेंगे? उस समय थोड़ा सा अपने को रोकिए, ब्रेक लगाइए। ज़्यादा तेज़ चलती हुई मोटर को ज़्यादा तेज़ ब्रेक नहीं लगा सकते, पता है आपको, पलट जाएगी। तो धीरे ब्रेक लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो ऐसी अगर बेकार की बातें हो रही हैं तो उसको ब्रेक लगाइए, कुछ सोचिए क्या काम हो सकता है इस समय। अरे अरे ये याद आया, एक काम रह गया है, मैं कर आऊँ जरा, बस लग गया ब्रेक। बहाना बना के वहाँ से उठ जाइए। अब आप ही को मज़ा आ रहा है तो फिर कोई क्या करेगा? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ठीक है ना? तो हम लोग साधक हैं तो हम लोग उसी तरह से कहा कि बेकार की बातों में न पड़े, कम बोले। विवाह उत्सव आदि जन समूहों में कम जावे, कम जाइए, जरूरी वाले में जाइए, बेकार के में मत जाइए। बेकार के कौन से होते हैं? जो दूर के हैं, आपको मालूम है कि जाना बेकार है, फिर भी आप जा रहे हैं, ऐसे नहीं। शादी विवाह जन समूह ये वो, फलाने ने फलाना जगरता कराया है, कोई नहीं आया, आप पहुंच गए,
सारे रिश्तेदार कन्नी काट गए, लेकिन आप तो सत्संगी हैं ना। वो कहकर क्या गए थे, तुम तो सत्संगी हो, तुम तो जरूर आना। अब उनकी बातों में आ गए, हम जगरते में बैठ गए जाके, सारी रात खराब हो गई, नींद खराब हो गई। रात को 2 बजे आए घर तो नींद उड़ गई। अब सारी रात नींद नहीं आई, सर में दर्द लिए पड़े हैं अगले दिन। और कमबख्त एक ना आया, वहाँ 4 जने बैठे हुए थे, बुलाया था 50 को उन्होंने। आए कौन, 4 जने, 4 में भी 3 और कौन से हमारे अलावा जिनका कोई काम था उनसे। और हाँ, एक माइक सिस्टम वाला बैठा था, एम्पलीफायर वाला, और एक वो जो है टेंट वाला बैठा था। इस तरह करके 6 लोग थे। अपने को सबसे छोटा माने, अभिमान न करे। साधक को चाहिए कि हम तो छोटे ही भले, अभिमान नहीं करना है। साधक के लक्षणों में गुरु की शरण ग्रहण करना, यानी गुरु के औरा में रहना। हर समय तो कोई गुरु के साथ नहीं रह सकता, लेकिन गुरु के औरा में हम रह सकते हैं। गुरु की वाणी जब चलती है, घर में भी जब गुरु की वाणी चलती है, उस समय हम गुरु के औरा में होते हैं। औरा क्या होता है, उनके चारों तरफ का जो एक वातावरण है, एक तेज है, एक एनर्जी है, उसमें रहना। एक उनका जो प्रेम है, उसमें रहना। दूसरा है साधक के लिए सहनशीलता का अभ्यास। साधक को चाहिए थोड़ा सहन करे। कल एक मैसेज था कनिका के, एक लड़की की शादी हुए 4 महीने हुए हैं अभी, और वो नर्स है और काम करती है, अच्छा काम करती है, बड़ी अच्छी लड़की है। लेकिन पति उसको पता नहीं क्या हो गया, शराब पीकर मारने लगा है। कुछ बात समझ में आती है? 4 महीने में अब पति जो है शराब पीकर मारने लगा है। नर्स है, बड़ी अच्छी है, काम में बड़ी अच्छी है। कुछ सोचिए। जेंट्स तो जानते होंगे, एक जेंट्स का अहंकार होता है, बीवी मेरे से ऊपर कैसे। लड़का चिढ़ गया, सीधी सीधी बात है, लड़का चिढ़ गया, अब शराब पी के मार रहा है। मैंने कहा 2 ऑप्शंस हैं, या तो सहन करे, नंबर 1, नंबर 2 घर में बैठ जाए, हाउसवाइफ बन जाए। ठीक है, मैं नौकरी नहीं करती, घर में काम करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है। जिस कारण से वो उसको अपने से ऊंचा मान रहा है, वो कारण को ख़त्म कर दे, हाउसवाइफ बन जाए, काम ख़त्म। इस सब के लिए है। तीसरा है साधक के लिए समय को व्यर्थ न गंवाना, समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सत्संग, भजन, घर का काम, बिजनेस, नौकरी, लगे रहिए, बिजी रहिए। समय को खराब मत करिए। बैठिए मत, खाली मत बैठिए। या तो सो जाइए या उठकर काम करिए। पड़े मत रहिए। बिस्तर पे पड़े रहना बहुत गलत बात है। बैठे रहना खाली कुर्सी पर बहुत गलत बात है। काम करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, घर से बाहर निकल जाइए, कोई अच्छा काम करिए। 10-20 रुपये डाल लीजिए जेब में, कुछ अच्छा काम करके आइए। साधक को चाहिए पदार्थ पास होते हुए भी सुख लेने की इच्छा न करे। सामान सब है घर में, लेकिन मैं इस सामान के कारण सुखी हूँ, ये साधक को कभी नहीं सोचना चाहिए। सामान अपनी जगह है, घर का सामान है, घर का सामान है, अपनी जगह है। मैं भगवान के कारण सुखी हूँ। अगर आज जीवन में थोड़ा भी सुख है तो वो गुरु की कृपा है, सत्संग की कृपा है और भगवान की कृपा है। अगर आज जीवन में थोड़ा भी सुख है तो ये गुरु की, सत्संग की, भगवान की कृपा है। जिसका देह अभिमान गल गया है, वस्तुतः उसी ने कुछ पाया है। जिसका अहंकार गल गया है, देह अभिमान गल गया है, मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मानता, मैं भगवान का हूँ ऐसा मानता है, मैं भगवान का हूँ। शरीर तो मिला है संसार से सेवा के लिए। फिर ये लास्ट पॉइंट है, जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है, जिसको भजन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बैठकर नाम जप करना जिसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसको एकांत में नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। उसको चाहिए वो सत्संग करे। अगर सुबह का टाइम है तो अपना सत्संग का ट्रैक लगा लिया और सत्संग सुना। सुनने के साधन कई हैं आपके पास, सत्संग लगा लीजिए, सत्संग सुनिए।
अकेले बैठकर चिंतन बेकार का मत करिए। राग द्वेष होगा, भलाई बुराई होगी, बुरी बुरी बातें आएंगी मन में, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मन का काम है नेगेटिव विचारों को लाना। और जैसे हम सत्संग बजा देते हैं हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाता है, सोच हमारी सकारात्मक हो जाती है, बढ़िया हो जाती है और हम खुश अनुभव करते हैं। और जिनको भजन का शौक़ है, अकेले बैठकर नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है, उनको चाहिए जितनी माला वो कर सकते हैं उतनी अकेले बैठकर करें। नहीं तो सत्संग सुने, कुछ अच्छा काम करने निकल जाए, कुछ अच्छे काम के बारे में सोचें, अब मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचें। क्योंकि गीता में ही व्याख्या में एक जगह लिखा है कि जो सर्वभूतिते रतः जो लोग होते हैं, ज्ञानी भी, भक्त भी, कर्मयोगी भी, उस सब के हित के बारे में सोचते रहते हैं। उनका मन इस बात में काफ़ी लगा रहता है कि अब मैं क्या अच्छा काम करूं। पाप कर्म से बच गया, एक भी पाप नहीं बनेगा उसका। क्योंकि एकांत में मन हम पर ही शासन करने लग जाता है, छा जाता है, निगेटिविटी ले आता है। उससे सत्संग करना चाहिए। करना चाहिए मतलब उसको सत्संग सुनना चाहिए, और मौका लगे, दिन का टाइम है तो निकल करके बाहर जाकर किसी के साथ सत्संग चर्चा करें। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।